को आशीर्वाद दे रहा है। तो यज्ञ का आचार्य रावण था, हे राम आपके बाणों में मैं मरूंगा और इसी में ही मेरा सदगति होगा, तो मैं भजन नहीं कर सकता, मैं हट करके विरोध करूंगा, मैं विरोध भाव से आपका याद करूंगा। याद कई तरीका से होता है, कोई आसक्ति से याद करता है, कोई भाव से याद करता है, कोई विरोध भाव से याद करता है, कोई द्वेष भाव से याद करता है। यही सन हटि करहूं बई रहूं, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे, मैं हट करके आपका विरोध करूंगा, आपके प्रति द्वेष भाव रखूंगा, इसी कारण मुझे सीता को लेना है। और यदि मैं यहीं पर छोड़ कर चला जाऊंगा तो रामायण यहीं पर समाप्त हो जाएगा, तो मेरा उद्धार कैसे होगा। रावण के भाव को सुन करके सारा भालू बंदर आश्चर्य हो गए। ये रामचरितमानस में भी एक पंक्ति इसके लिए दिया गया है, परंतु दक्षिण भारत में, दक्षिण रामायण में विस्तार में दिया गया है। तो वो ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। बोले श्री रामेश्वर भगवान की जय। हिमालय में केदारनाथ, राजा केदार, शिव पुराण में केदार खंड है, सती खंड, पार्वती खंड, केदार खंड, गणेश खंड, कुमार खंड। तो केदार खंड में दिया गया है, केदार महाराज की बेटी की नाम है वृंदा, जो भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी वृंदावन में, जिसके नाम पर वृंदावन पड़ा। वृंदावन तुलसी। तो वृंदा के पिता है केदार, उन्हीं के भक्ति में प्रसन्न होकर के भगवान महादेव वहां पर प्रकट हुए थे, इसलिए नाम पड़ा केदारनाथ। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा शिव पुराण में दिया गया है, ध्यान देना। पहले केदारनाथ शिवलिंग केदारनाथ में नहीं था, पहले केदारनाथ शिवलिंग था बद्रीनाथ में। जो बद्रीनाथ गए होंगे देखे होंगे, या यदि नहीं गए कभी आगे जाएंगे, कभी आगे जाएंगे तो वहां देखना, बद्रीनाथ के सामने एक बहुत बड़ा गर्म कुंड है, माने हरदम गर्म पानी निकलता रहता है। उसी गर्म कुंड के पास में आदि केदारनाथ भगवान की शिवलिंग है, उसका नाम है आदि केदारनाथ, माने पहला केदारनाथ वही था। तो एक बार भगवान विष्णु, ध्यान देना, एक बार भगवान विष्णु क्या किए, छोटे से बच्चा का रूप बना करके वो बद्रीनाथ में एक पेड़ के नीचे लेट गए। ध्यान देना। तो भगवान शिव और पार्वती गुफा में रहते थे। तो भगवान शिव बोले माता पार्वती को, हे देवी हम वन विहार करने के लिए जाएंगे। तो शिव जी माता पार्वती को वन विहार माने वन में विहार करने के लिए साथ में लेकर के जा रहे। तो एक पेड़ के नीचे का बच्चा पड़ा है। तो माता पार्वती, वही चंडी या पार्वती काली कुछ भी मानो, तो माता पार्वती वो बच्चा को देखने के लिए गई। तो भगवान महादेव बोले देवी रोको रोको, कहाँ जा रहे हैं। तो माता चंडिका पार्वती बोली नाथ यहाँ का बच्चा पड़ा हुआ है। शिव जी बोले उधर मत जाओ, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। वहां कहाँ जा रहे हैं। पार्वती माता बोली मैं कैसे चला जाऊं। हे नाथ ये बच्चा यहाँ पड़ा है, कोई कुत्ता खा जाएगा, कोई सियार कोई सुगर खा जाएगा, कोई सिंह बाघ खा जाएगा। बच्चा अकेला है, छोटा सा है, उसकी माता पिता कोई नहीं है। शिव जी बोले उसकी माता पिता आएंगे उसको ले जाएंगे, आपका क्या जरूरत है, आप मेरे साथ में चलो। पार्वती माता चंडी माता नहीं गई, बोली नाथ मैं कैसे चला जाऊंगा। यदि इसी बच्चा को मैं यहां पर छोड़ करके चली जाऊंगी
तो समाज में मुझे कोई भी जगत माता कह करके ही नहीं बोलेगा। भले इसी बच्चा का माँ कोई है, इसी बच्चा का माँ भले कोई है, परंतु मैं जगत माता हूं। जो अपनी बच्चा का सुरक्षा करती है माता है, जो समाज में हर बच्चों की सुरक्षा करती है वो जगत माता ही कहलाती है। मैं जगत माता होने के कारण इसी बच्चा का सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है, मैं जा नहीं सकती। माता पार्वती रोने लगी। जब रोने लगी और शिव जी रोक गए, शिव जी का बात नहीं चला, तो माता पार्वती ने क्या की, वो बच्चा को गोदी में लिए, बच्चा रो रहा था, उसको दूध पिलाई। भगवान शिव को माता पार्वती ने कहा, नाथ मैं इनको गुफा में कुटिया में सुला दूंगी, उसके बाद में आपके साथ विहार करने के लिए जाऊंगा। तो पार्वती माता क्या की, वो छोटा सा बच्चा को गोदी में दूध पिलाती हुई वो गुफा में सुला दी और शिव जी के साथ विहार करने के लिए चली गई। इस शिव पुराण का कथा ध्यान देना। जब भगवान शिव पार्वती घूम करके आए, वो बच्चा ने क्या किया, भीतर से किवाड़ लगा दिया, गुफा का किवाड़ लगा दिया। शिव जी बोले, देवी मैं आपको कितना बार बोला वो बच्चा को गोदी में मत लो, गोदी में मत लो। अब वो बच्चा किवाड़ लगाया। पार्वती माता बोली, ना तो छोटा बच्चा किवाड़ कैसे लगा देगा, घुटना में चल नहीं पाता, करवट नहीं ले पाता, कैसे किवाड़ लगा देगा। शिव जी बोले, बच्चा नहीं हो, वो भगवान विष्णु है, वो भगवान विष्णु थे जिसको आप बच्चा का होकर के दूध पिलाया है। भगवान विष्णु गुफा के भीतर में, गुफा के बाहर में भगवान महादेव है, किवाड़ लगा हुआ है। भगवान विष्णु भीतर से बोले, हे माता पिता अब यहां मैं रहूंगा, आप कोई दूसरा स्थान में जाके रहिए। शिव जी बोले, ठीक है, ये स्थान हम आपको दान कर रहे हैं। अब वो स्थान भगवान शिव विष्णु को दान किए, जिसको बोलते बद्रीनाथ। बोले श्री बद्रीनारायण भगवान की जय। और भगवान शिव और पार्वती वो जगह को छोड़ करके चले गए, दूसरी जगह में अपना स्थान बनाए, जिसका नाम पड़ा केदारनाथ। बोले श्री केदारनाथ भगवान की जय। तो बद्रीनाथ जो है वहीं पे आदि केदारनाथ पहले थे, परंतु विष्णु को दान की वो जगह फिर चले गए दूसरी जगह में, तो नाम पड़ा केदारनाथ। ये केदारनाथ ज्योतिर्लिंगी के था, जो शिव पुराण के आधार पर आप लोग श्रवण कर रहे हैं। श्री भगवान शिव पार्वती के दो पुत्र हैं, एक गणेश एक कार्तिकेय। ध्यान देना, भगवान शिव पार्वती दो कन्या ठीक है, एक कन्या गणेश जी के लिए, एक कन्या कार्तिकेय के लिए। और बोले, पुत्र ऐसा करो, सब तीर्थ करके आओ, और जो पहले आएगा उसका शादी करवा जाएगा, और समाज में उसका प्रथम पूजा होगा, उसका प्रथम पूजा होगा। तो कार्तिकेय जी क्या किए, मयूर के ऊपर बैठे और उड़ गए। और गणेश जी क्या किए, गणेश जी का बाण चूहा है, और गणेश जी सोचे हम चूहा के ऊपर बैठेंगे, ऐसे भी चूहा मर जाएगा, हमारी बहन चूहा है। तो गणेश जी बुद्धि के देवता है, गणेश जी क्या किए, एक थाल में थोड़ा फूल लिए, चावल लिए, अगरबत्ती लिए, और बेलपत्र, गंगा जल, कन्यार का फूल, धातुरा का फूल लिए,
शिव पार्वती के चरण का पूजा किए, चरण को धोए, चरण का पूजा किए, फिर रोली मूली लगाए, माला पहराए, आरती किए और भगवान गणेश शिव पार्वती के चारों तरफ 7 परिक्रमा किए। शिव पुराण में दिया गया है 7 परिक्रमा किए। कुमारखंड में शिव पुराण का कुमारखंड की कथा है। तो भगवान शिव पार्वती को लंबा प्रणाम किए। तो भगवान शिव पार्वती बोले, पुत्र आपका भाई कार्तिकेय सब तीर्थ करने के लिए गया और आप हमारी चारों तरफ घूम रहे हैं। गणेश जी बोले, पिताजी ये अयोध्या, वृंदावन, काशी, गंगा, यमुना ये सब तीर्थ है, ये सब तीर्थ है। माता पिता तीर्थ नहीं, माता पिता महातीर्थ हैं, इसलिए मैं आपके चारों तरफ वही परिक्रमा किया। प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। सोता शिव पुराण में दिया गया है, गणेश जी कह रहे, जिसको अपने माता पिता में भगवान का दर्शन नहीं होता है, उसको किसी भी मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं होगा। पहले मातृभक्ति, उसके बाद में पितृभक्ति, उसके बाद में आचार्य भक्ति, उसके बाद में देव भक्ति। ध्यान देना, राष्ट्रभक्ति। आप अपनी पत्नी के पास रहिए, मना नहीं है। पत्नी के पास में तो जिंदगी भर रहना है। कभी कभी बूढ़ी माता है, वृद्ध पिता है, उनके पास में बैठना करो। माँ प्रसन्न हो जाएगी, ये पुत्र अभी भी मेरा है। देखो, आप अपनी माता के हाथ से कितना भी भोजन पाओ, पेट तभी भरेगा। आप अपनी पत्नी के हाथ से, आप अपनी पत्नी के हाथ से कितना भी भोजन पाओ, पेट तभी भरेगा जब माँ के हाथ से ही भोजन करें। सुबह शाम को कैसा भोजन चाहिए वो आपके माँ बना करके आपको खिलाएगा। तो श्री भगवान शिव पार्वती मोहर लगा दिए, आज के बाद में किसी भी देवता का पूजा होगा, पहले गणेश का पूजा करना पड़ेगा और उसके बाद भगवान शिव पार्वती क्या किए, रिद्धि और सिद्धि नाम की जो 2 कन्या थी, दोनों का शादी गणेश के साथ करवा दिए। तो श्री नारद जी जाकर के कार्तिकेय को उसका दिए, जो कुमार कार्तिकेय आपके माता पिता आपके साथ धोखा किए। कार्तिकेय ने कहा, क्या धोखा किए? नारद जी बोले, देखो वो एक कन्या तो शिव जी के लिए, ये गणेश के लिए, और एक कन्या आपके लिए ठीक किए थे, परंतु दोनों कन्या का शादी वो गणेश के साथ करवा दिया। कार्तिकेय जी मन में सोचे, जो हमारी माता पिता हमारा शादी नहीं करा है, अब हम जीवन में अपने माता पिता को अपना मुख नहीं दिखाएंगे। कार्तिकेय जी परिक्रमा करके कैलाश आए, परंतु शिव पार्वती के सामने नहीं गए। वो कैलाश को प्रणाम किए, शिव पार्वती को प्रणाम किए, परंतु कैलाश छोड़ के चले गए। 1 महीना 2 महीना बीत गया तो माता पार्वती, माता चंडी भगवान महादेव को बोली, हे नाथ, कुमार कार्तिकेय दिखाई नहीं दे रहे, क्या कारण है? शिव जी बोले, देवी, हम अपनी बेटा का शादी नहीं कराए, इसीलिए वो कैलाश से छोड़ करके चला गया है। और वो दक्षिण भारत में एक दूसरा कैलाश पहाड़ बनाया है और वहीं पर एक शिवलिंग स्थापन किया है।
और वहीं पर वो हमारी पूजा कर रहा है। ये बात को सुनकर के मां पार्वती रोने लगी। जब हमारी बेटा हमें उसका शादी नहीं कराए और वो दूसरा कैलाश पहाड़ बना करके और हमारी पूजा कर रहा है। माता पार्वती रोने लगी। शिव जी बोले, देवी आप क्यों रोती हैं? पार्वती माता बोली, मैं अपने पुत्र कार्तिकेय का दर्शन करना चाहती हूं। तो शिव जी क्या किए, माता पार्वती को साथ में लेकर के दक्षिण भारत गए। जो मूल कैलाश पहाड़ वो चाइना में है। वो तो पहले भारत में था, उसको चीन सरकार ले लिया। अब वहां जाकर के वो वन में माता पार्वती आवाज लगाई, पुत्र कार्तिकेय, पुत्र कार्तिकेय, हम आपके माता पिता आपका दर्शन करने के लिए यहां पर आए हैं। आप इस जंगल में जहां भी हो हमको दर्शन दो। कुमार कार्तिकेय को मालूम पड़ गया जब मेरे माता पिता मेरा दर्शन करने के लिए आए हैं। तो कुमार कार्तिकेय तो प्रतिज्ञा किए थे कि मैं जीवन में अपने माता पिता को मुंह को नहीं दिखाऊंगा। वो क्या किए, जाकर के छुप गए। शिव पार्वती पूरा जंगल में घूमते रहे और कार्तिकेय जिस शिवलिंग का पूजा कर रहे थे वहां पर शिव पार्वती जाकर के एक मेला लगाया कार्तिकेय के नाम पर, जिस मेला का नाम पड़ा कार्तिक मेला। आज भी भारत में कई जगह में कार्तिक मेला लगता है। और कार्तिकेय के नाम पर एक मास बनाए, कार्तिक मास। जैसे श्रावण मास भाद्रव आएगा, फिर आश्विन, फिर कार्तिक मास आएगी। जिस महीना में आप लोग छठ पूजा करते हैं वो कार्तिक मास। तो कार्तिकेय के नाम पर एक मास भी बना गया। और कार्तिकेय के नाम पर भगवान शिव व्यास जी को बोले एक पुराण लिखो जिसका नाम कार्तिक पुराण या स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में 81,161 श्लोक है। सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण, जिसमें 81,161 श्लोक है। और आज भी शिव पार्वती वहां पर जाते हैं और कार्तिकेय के नाम पर मेला लगाते हैं। और वो ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। बोलिए श्री मल्लिकार्जुन भगवान की जय। श्री एक बार भगवान शिव और पार्वती दोनों तपस्या कर रहे थे दिन दिन। और तपस्या करने से शरीर तो गर्म होता है, तो उनके शरीर से पसीना निकला। शिव जी का पसीना और माता पार्वती का पसीना, दोनों का पसीना बहता हुआ जमीन पर मिल गया। कि दोनों तपस्या कर रहे थे और दोनों का पसीना जब मिल गया तो उससे एक कन्या प्रकट हो गई। और वो कन्या छोटी वहीं पर खेल रहे हैं। शिव जी की दो पुत्र है, गणेश और कार्तिकेय, और शिव जी की एक कन्या भी है। तो भगवान शिव पार्वती जब समाधि तोड़े, देखे कन्या सामने खेल रहे हैं। तो भगवान शिव पार्वती वो कन्या को गोदी में ली, हमारी कन्या है। तो माता पार्वती ने कहा, नाथ ये बड़ी सुंदरी कन्या है, इसका नामकरण किया जाए, क्या नाम रखा जाएगा? भगवान शिव बोले, देवी हम दोनों के तपस्या में जो पसीना निकला, पसीना से ये शरीर नरम हो गया, ठंडा हो गया। और इन पसीना से नरम होकर के कन्या प्रकट हुई, इसलिए इसका नाम रखा गया नर्मदा। बोलिए श्री नर्मदा महारानी की जय। नर्मदा
कुमारी है, इसका शादी नहीं हुआ। नर्मदा को भगवान महादेव बोले, बेटी तू यहीं से नदी के रूप में बहेगी। तो मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ से नर्मदा बहती हुई वो पाकिस्तान के बॉर्डर में कच्छ सागर में समुद्र में जाकर के मिलती है। ये सब नदियां हिमालय से समुद्र की ओर जाती है, ये उल्टा बहती है इधर से उधर। तो नर्मदा, ये भारत में जो नर्मदा नदी है, जैसे यहाँ गंगा नदी बिहार में, ऐसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में ये नर्मदा नदी बहती है। बड़ा सुंदर पानी है। वहाँ नर्मदा के किनारे में जितना सब ऋषि मुनि वहाँ तपस्या से आप लोग देवघर पानी लेके जाते हैं, ऐसे नर्मदा किनारे में भगवान महादेव हरदम रहते हैं। और वो शिला का नाम पड़ा नर्मदेश्वर शिवलिंग। नर्मदेश्वर शिवलिंग। उसी नर्मदा नदी के किनारे में एक ओम जैसा पहाड़ बना हुआ है। ओम, वो पहाड़ आप कभी जाके देखना। तो वो ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा ओंकारनाथ। बोले ओंकारनाथ भगवान की जय। तो ओंकारनाथ ज्योतिर्लिंग ये नर्मदा नदी के किनारे में है। इनका दर्शन आप कभी जाकर के अवश्य करना। श्री भगवान शिव और पार्वती, एक बार माता पार्वती शिव जी से नाराज होकर के चली गई। भगवान शिव ढूंढते रहे, और स्त्री रूठ जाती है तो पति समझाता है, और पति रूठ जाता है तो स्त्री भी समझाती है। होना चाहिए, यदि स्त्री क्रोध करे पति को शांत रहना चाहिए, और पति क्रोध करे तो स्त्री को शांत रहना चाहिए। तो लड़ाई बंद। इतने ही जो व्यक्ति जब से क्रोध ही करेगा। पति के लिए, स्त्री के लिए उसका पति भगवान है। पति को छोड़ करके स्त्री कहां भी रहेगी उसको दोष माना जाएगा, गलत माना जाएगा। स्त्री शब्द का अर्थ है स्वधर्मेण पतिम त्रायते इति सा स्त्री। जो अपने धर्म में रहकर के पति का रक्षा करे उसको स्त्री ही कहा जाता है। श्रोता, और पति किसको बोलते? पातीति पति। जो स्त्री माता पिता को छोड़ करके, भाई को छोड़ करके, समाज को छोड़ करके, गोत्र को छोड़ करके आपके पास रहती है, आपके वंश को बढ़ाती है, तो पति का भी कर्तव्य है उस स्त्री का इज्जत करे, सम्मान करे, उसको शरीर का अर्धांगिनी माने, उसको आदर करे, उसको कभी नया कपड़ा दे, उसका इज्जत करे। जिस परिवार में पुरुष स्त्री का केस पकड़ करके, साड़ी पकड़ करके, हाथ से, लाश से, डंडा से बेइज्जत करता है, पीटता है, उसी परिवार में गरीबी आती है, उसी परिवार में दरिद्रता आती है, उसी परिवार में कलयुग रहता है। और जिस परिवार में स्त्रियों की सम्मान होती है, स्त्रियों की इज्जत होता है, उनको नया कपड़ा देकर खुश किया जाता है, और उसी परिवार में लक्ष्मी माता आकर के ही निवास करती है। परिवार में पति पत्नी का मन मिलना चाहिए। यदि एक दूसरे को संशय करेगा, हर रोज लड़ाई झगड़ा होगा। और जिस परिवार में पति पत्नी का मन मिलेगा वहां देवता लोग आकर के रहेंगे, वहीं पर ऋषि मुनि आकर के जन्म लेंगे उनके परिवार में। अब भगवान पति पत्नी मान लो कभी लड़ाई हो जाता है तो अगल बगल में शिकायत भी नहीं करना है, पड़ोसी हंसेगा। परिवार में 3 भाई हैं, सबकी 2-2 बच्चे हैं, कभी भी लड्डू लाते हैं, केला लाते हैं तो अपने बच्चों को मत दो, पहले भाई के बच्चों को दो, बहन के बच्चों को दो, उसके बाद में अपने बच्चों को दो। परिवार को शांति रखने की तरीका बता रहा हूं। परिवार में 3 भाई हैं और बहन हैं, कभी कपड़ा लाते हैं
तो अपनी पत्नी को पहले मत दो, पहले भाई के पत्नी को दो, बहन को दो, उसके बाद में अपनी पत्नी को दो। यदि पहला आप अपनी पत्नी को देंगे और बाद में जाएगी भाई के पत्नी को या बहन को देंगे, कितना भी अच्छा कपड़ा दो, वो मन में संशय करेंगे। जो अच्छा कपड़ा है वो पत्नी को दे दिया और जो रह गया वो हमको लाके दे रहा है। परिवार में पड़ोसी है, पड़ोसी से मन मिला के रखना है। सुख में दुख में वही साथ देगा। पड़ोसी का भैंस बकरा बकरी खुल करके आ गया, उसको डंडा से नहीं भगाना है, उसको लेके बांध दो या उसको बोल दो आके ले जाएगा। यदि आप उसको डंडा से भगा देंगे लड़ाई छिड़ जाएगा। पड़ोसी से मन मिला के रखना है। देखो, दोस्ती बदल सकता है, मित्र बदल सकता है, परंतु पड़ोसी नहीं बदलेगा। पड़ोसी से मन मिला के रखना है, सुख में दुख में वही साथ देगा। इसीलिए पड़ोसी भी भगवान का रूप होता है। पड़ोसी भी भगवान का रूप है। आप मंदिर में जाके प्रणाम करते हैं, अगरबत्ती धूप बत्ती लगाते हैं और पड़ोसी से लड़ते रहते हैं, वो पूजा भगवान स्वीकार नहीं करेगा। भस्म ने वो जुहती सा, जिस प्रकार भस्म में आहुति देने से कोई लाभ नहीं होता है, उस प्रकार वो पूजा का कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए मातृभक्ति, पितृभक्ति और पड़ोसी भक्ति, देशभक्ति, उसके बाद में भगवत भक्ति होता है। वो स्वतः ही आएगा। तब आप सब में भगवान को देखने लगेंगे। जिसको हर व्यक्ति में जो निंदा करता है, जो विरोध करता है, जो प्रेम करता है, जिसको सब में भगवान दिखाई देता है, उसी व्यक्ति को प्रत्येक मंदिर में भगवान का दर्शन होता है सुबह। जिसको सब में भगवान दिखाई नहीं देगा, उसको किसी भी मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं होगा। और ये हमारा हिंदू धर्म का कर्तव्य है। हम हिंदू हैं, सब में भाईचारा बना के रखना है और सब में भगवत भाव रखना है, तभी हम हिंदू कहलाएंगे। और ये नहीं हम पड़ोसी से लड़ते रहते हैं और केवल मंदिर में जाकर के प्रणाम करते रहते हैं। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, शिव चरण में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, शिव चरण में बलि बलि जाएंगे। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके सब गाइए। लगाएंगे हम, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम। ये हिंदू का पहचान है। पड़ोसी के प्रति भगवत भाव रखना, परिवार को वैकुंठ बनाना। हमको वैकुंठ नहीं जाना है, हम अपने परिवार को वैकुंठ बनाए। जैसे भगवान वैकुंठनाथ हमारी परिवार में आ जाए,
पति पत्नी में, भाइयों में, बच्चों में पड़ोसी के प्रति कैसा भाव रखना है। और सबके घर में एक तुलसी होना चाहिए। ये हिंदू का पहचान है। आंगन में तुलसी होना चाहिए। यदि आंगन में तुलसी हो तो आपका सुरक्षा करेगा, धन बढ़ेगा। तुलसी के नीचे दीपक जलाओ। तुलसी के गिरा हुआ पत्ता को, जो पत्ता नीचे गिर गया, उसको हाथ में लेकर पाओ। स्वयं लक्ष्य देखना, आपका धन स्वतः बढ़ता चला जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। देवी भागवत में दिया गया है, भगवती लक्ष्मी तुलसी के रूप में हर घर में रहती है। हमको तुलसी का पूजा करना है और ये हिंदू का पहचान है। अपनी आंगन में तुलसी लगाएंगे हम, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम, अपनी आंगन में तुलसी लगाएंगे हम, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम। और सबके घर में गैया होना चाहिए। गैया, ये भी हिंदू का पहचान है। गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवता रहता है। गैया के आंखों में सूर्य चंद्रमा, गैया के पूंछ में हनुमान जी रहते हैं। आप गैया को एक लड्डू खिलाओ और वो लड्डू हनुमान जी को चला जाएगा। क्यों? गैया की पूंछ में हनुमान जी रहते हैं। गैया के दोनों नाक के बीच में भगवान महादेव रहते हैं। आप गैया को एक केला खिला दो और वो केला शिव जी के मुख में चला जाएगा। क्यों? शिव जी दोनों नाक के बीच में रहते हैं। गैया की आंखों में सूर्य चंद्रमा रहती है, सूर्य चंद्रमा रहते हैं। गैया के कानों में अश्विन कुमार रहते हैं, देवतांग डॉक्टर अश्विन कुमार। गैया की गोबर में लक्ष्मी रहती है, गोमूत्र में गंगा रहती है। गैया के चारों चरण में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आप सारा देवताओं को पूजा करो, जितना लाभ मिलेगा। आप किसी अपने घर का पहला रोटी, प्रथम रोटी आप गैया को खिला दो तो सारा देवताओं का ही पूजा हो गया। ये कितना सरल है। सब देवताओं को अलग अलग पूजा कहां तक करेंगे? गैया को केला खिला दो या एक रोटी खिला दो, गैया का परिक्रमा कर लो, सभी देवताओं का परिक्रमा हो गया। गैया की आरती कर लो, सभी देवताओं का आरती हो गया। गैया के पीठ में हाथ घुमा लो, सबका सेवा हो गया। इसीलिए ये दिया गया है, अपनी द्वार पे गैया दुहाएंगे हम, अपनी द्वार पे गैया दुहाएंगे हम, अपनी द्वार पे गैया दुहाएंगे हम, अपने द्वार पे गैया दुहाएंगे हम। ये हिंदू का पहचान। मैं हिंदू धर्म के बारे में बोल रहा हूं। घर को कैसे आप वैकुंठ बनाए। और सबके घर में गंगा जल होना चाहिए या यमुना का जल होना चाहिए। नित्य गंगा और यमुना नहाएंगे, शिव चरण में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू नहाएंगे, शिव चरण में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम शरण में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरण में बलि बलि जाएंगे। हर हर महादेव। सब गाइए दोनों हाथ उठा करके।
सबके घर में भागवत रामायण गीता होना चाहिए, ये भी हिंदू का पहचान है। भले विदेश में हो, अमेरिका में हो, लंदन में हो, फ्रांस में हो, अफ्रीका में हो। अभी भी लंदन के ब्रिटेन के राष्ट्रपति सुनक जी वो गीता को हाथ में लेकर के शपथ पाठ किया था, वहां के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हिंदू। तो जिसके घर में भागवत हो या रामायण हो या गीता हो, वो भी हिंदू धर्म का है। गीता रामायण भागवत पाचे हम, गीता रामायण भागवत पाचे हम, गीता रामायण भागवत पाचे हम, गीता रामायण भागवत पाचे हम। भागवत हो या रामायण हो या गीता हो, ये हमारी जीवन मुक्त ग्रंथ है, ये भगवान से मिलाता है और ये सबके घर में होना चाहिए और डेली एक अध्याय पाठ होना चाहिए। अब बोलेंगे बाबा हम एक अध्याय पाठ नहीं कर सकते, तो श्लोकम एक श्लोक तो पढ़ो। फिर भी कोई बोलेगा बाबा हम एक श्लोक भी पढ़ नहीं सकते, तो श्लोकार्धम आधा श्लोक पढ़ो। फिर भी कोई बोलेगा आधा श्लोक नहीं पढ़ सकते, तो श्लोक पादम माने चौथाई, एक श्लोक के चौथाई हिस्सा तो पढ़ो। फिर भी कोई बोलेगा हम भी पढ़ नहीं पाएंगे, तो व्यास जी भागवत में लेके पढ़ो मत, श्रवणात् पठनात्। यदि श्रवण नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, बिल्कुल पढ़ो मत। एक काम करो, सहरसा से या मधेपुरा से किसी गीता प्रेस के दुकान से, किसी गीता प्रेस के दुकान से कोई भागवत तो खरीद करके रखो। चलो भागवत ज्यादा रुपया है, 200-300 रुपया लेगा, तो रामायण रखो, 50 रुपया मिल जाता छोटा रामायण। बोलेगा 50 रुपया नहीं है, ऐसा काम करो 10 रुपया में, 5 रुपया में एक गीता मिलता है, 5 रुपया में, 5 रुपया में तो गीता रख सकते। पढ़ो मत, केवल भागवत रामायण गीता को घर में ला करके रखो। दर्शनात्, सिर्फ दर्शन करो, दर्शनात् पाप नाशिनी, सारा पाप ही समाप्त हो जाता है केवल दर्शन करने से। ये जो रखा गया है कपड़ा में, ये भागवत है, रामायण है, गीता है। मुख्य जजमान जी सिर पर लेकर के पूरा गांव में दर्शन कराते हुए यहाँ पर लाकर स्थापन किए हैं। ये भगवान का शब्दमय विग्रह है और इसीलिए सबके घर में देखो, एक व्यक्ति तो एक दिन में 10-20 रुपया का बीड़ी सिगरेट पी जाता है, बीड़ी सिगरेट पी जाता है। गीता 5 रुपया मिलता है, मैंने बीड़ी सिगरेट से भी कम रुपया। एक व्यक्ति मोबाइल में 100 रुपया उड़ा देता है, मदिरा पी करके 100 रुपया उड़ा देता है, परंतु 5-10 रुपया गीता रख नहीं सकता। इसलिए मेरा निवेदन है व्यास गति से आपको, आप भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, कम से कम घर में एक गीता हो, गीता नहीं तो रामायण हो, रामायण नहीं तो भागवत, कोई भी पुराण ला के रखो। देखो बीड़ी सिगरेट मदिरा को अपनाएंगे, किसी हॉस्पिटल में किसी मेडिकल में जाएंगे, बीड़ी सिगरेट मदिरा को अपनाएंगे, किसी हॉस्पिटल में किसी मेडिकल में जाएंगे, और भागवत रामायण गीता को अपनाएंगे तो भगवान की गोदी में जाकर क्यों बैठेंगे। और चुनाव आपके हाथ में है, आप किसको अपनाते हैं। गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम, गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम, गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम, गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम। राम शरणन में बलि बलि जाएंगे, राम शरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहाएंगे, राम
बृहस्पति पुराण में, बृहस्पति जी पुराण में, बृहस्पति जी भी एक पुराण लिखे हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति, जिनके नाम पर बृहस्पतिवार या गुरुवार बना है, वो एक पुराण लिखे, उसका नाम है बृहस्पति पुराण, बृहस्पति संहिता। उसमें दिया गया है हिमालयात समारंभम यावत इंदु सरोवरम आद्यंतक्षर योगत हिंदुस्तान उच्यते है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ हिमालय, और हिमालय का पहला अक्षर है ही। और भारत के नाम पर एक समुद्र है, हिंदू महासागर। हिंदू माने समुद्र। बगल में चाइना है, चाइना महासागर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया महासागर नहीं है, अफ्रीका महासागर नहीं है, परंतु भारत महासागर है। सागर महासागर, जैसे बम्बे के पास अरब सागर, कलकत्ता के पास बंगोपसागर, ये सब मिला करके भारत महासागर है। तो भारत के भीतर में ऐसा कौन सा गुण है जिसके नाम पर भारत महासागर, इंडियन ओशन? तो इंदु माने समुद्र, और हिमालय का पहला अक्षर ही, और इंदु का अंतिम अक्षर इंदु। बृहस्पति जी लिखे हिमालयात समारंभम, हिमालय से लेकर के यावत इंदु सरोवरम, जहां तक भारत महासागर है, आद्य अंत, हिमालय का पहला अक्षर, इंदु का अंतिम अक्षर, आद्य अंत अक्षर योगतः, दोनों अक्षर को जोड़ दो, हिंदुस्तान उच्यते है। भारत से, भागवत की पंचम स्कंद में दिया गया है, भारत से 15 देश बना है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, वियतनाम, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये 15 देश भारत से ही बना है। परंतु हमारी कमजोरी के कारण ये सब एक से एक टूटते गए। अब ये सब मुस्लिम कंट्री बन चुका है, वो सब मुस्लिम देश बन चुका है, और हम ही रह गए। और हिंदू सनातन धर्म को जगाने के लिए ये सनातन भागवत परिवार संस्था बनाया गया है। जगह जगह में भागवत कथा करना, राम कथा, शिव कथा करना, सबको जगाना, इसका उद्देश्य है सनातन संस्कृति को जगाना। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, नाम चरणन में बलि बलि जाए। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, नाम चरणन में बलि बलि जाए। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, नाम चरणन में बलि बलि जाए। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, हर हर महादेव। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर ही गाइए।
वृंदावन श्री वृंदावन यमुना तट में वंशवट में यमनगति में गोवर्धन में परिक्रमा में खंडगा में विराटपुर में चट्टी स्थान में राधे 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 वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न भक्त पद्मजो निकुंज भोगलाज भजेंद्र भानुनंदनी प्रचंड सोन संग प्रतापरी से सीहे मां कृपा राज्य भाग राधे 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 कलप चल प्रवाह पादस्थले गले बलम बलम पिता भुजंग तुंगमाल टमटम टमटम निनाद पट्टमर बलम चकार चक्र तंडव तनोत्तम शिवम शिव राधे 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 नमामि भक्त वत्सल गोपाल शील कोमलम भजामि ते पदम भजम निकाम श्याम सुंदर नामनाथ नंदर फूल कंज लोक राधे 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 ईश्वरी कृष्णरी सिद्धेश्वरी सुरेश्वरी द्विवीद भारती समेश्वरी समेश्वरी ब्रजेश्वरी प्रताप राधिके नमस्ते श्री राधे 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 हर हर महादेव। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे शिव चरणन में बलि हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे शिव चरणन में बलि जाएंगे हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे राम शरण में बलि बलि जाएंगे हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे राम चरण में बलि बलि जाएंगे। श्री आज हमको कथा राम जन्म कृष्ण जन्म तक ले जाना है, समझ गए। कुछ शिव पुराण से चर्चा हुई और कुछ भागवत से भी होना चाहिए। चंडी माता के स्थान है, कुछ देवी भागवत से भी कथा चर्चा करेंगे। क्यों भागवत तो दो है, एक भागवत है एक देवी भागवत है। भागवत में भी 18,000 श्लोक है और देवी भागवत में भी 18,000 श्लोक है। भागवत में भी 12 स्कंद है और देवी भागवत में भी 12 स्कंद है। तो ध्यान देना, श्रीमद् भागवत में नवम स्कंद में 9 अध्याय, ये 12 अध्याय सूर्यवंश के बारे में और 12 अध्याय चंद्रवंश के बारे में दिया गया है। सूर्यवंश में राम जी आए, चंद्रवंश में भगवान कृष्ण आए। सूर्यवंश का उपवंश है रघुवंश। राम जी रघुवंश में आए तो राघव कहलाए। भगवान कृष्ण यदुवंश में आए तो यादव कहलाए। इसलिए 12 अध्याय में सूर्यवंश की कथा और 12 अध्याय में चंद्रवंश की कथा दिया गया है। आकाश में जो सूर्य है, सूर्य के पुत्र का नाम है यमराज। सूर्य के दूसरा पुत्र का नाम है शनिदेव। शनिदेव भी सूर्य का पुत्र है। सूर्य के तीसरा चौथा पुत्र का नाम है अश्विन कुमार, जो देवताओं का डॉक्टर कहलाए। सूर्य के चौथा पुत्र का नाम, पंचमा पुत्र का नाम है श्राद्धदेव मनु। भगवान सूर्य की एक कन्या भी है, यमुना नदी। यमुना सूर्य की बेटी है। तो भगवान सूर्य
श्री मनु महाराज को अयोध्या के राजा बनाया। मनु दो है, एक है आदि मनु जिनके हम संतान हैं, इसलिए हमको कहा गया मनुष्य या मानव। हमारी आदि माता पिता श्री मनु और शत्रुपा। ये जो संसार में कोई पति पत्नी नहीं था, स्त्रियों की उत्पत्ति नहीं हुआ था, ब्रह्मा जी चिंतित हो गए कि सृष्टि बढ़ नहीं रहा है। तो ब्रह्मा जी के दाएं भाग से श्री मनु महाराज जी का उत्पत्ति हुआ और वाम भाग से एक स्त्री जन्म लिया जिसके नाम पड़ा शत्रुपा। बोले श्री मनु शत्रुपा महाराज की जय। श्री ब्रह्मा जी दोनों को बोले जो आप दोनों मिल करके सृष्टि करो। पहले केवल पुरुष ही पुरुष थे, मैंने ऋषि लोग थे, परंतु सृष्टि बढ़ नहीं रहा था। तो मनु और शत्रुपा इनकी 3 कन्या हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ। जिस दक्ष प्रजापति का कन्या हुई सती, जिसका विवाह भगवान शिव जी के साथ हुआ था। और 2 पुत्र है, उतानपाद और प्रियव्रत। उतानपाद की वंश में श्री भगवान ध्रुव जी आए, जिनकी कथा आप सब कल सुन चुके हैं। और कर्दम देवहूति कथा भी आप लोग कल सुन चुके हैं। और प्रियव्रत, ये मनु महाराज जी आदि मनु की कथा है, परंतु ये दूसरा मनु है जो अयोध्या के राजा थे। इनके पुत्र हुए श्राद्धदेव मनु, और इनकी परिवार में कोई संतान नहीं था। तो श्री यज्ञ हुआ और यज्ञ से इनको एक कन्या मिला, उसका नाम पड़ा इला। इला। तो वह इला नाम की जो कन्या सुंदरी थी, ध्यान देना, श्री मनु महाराज वशिष्ठ जी को बोले, गुरु जी मुझे तो पुत्र चाहिए, ये कन्या कैसे हो गई? वशिष्ठ जी बोले, राजन आपकी पत्नी आकर के बोली हमारी कान में ऐसा आहुति दो जैसे कन्या हो। हम आहुति दिया तो कन्या हो गई। तो मनु महाराज जी बोले, गुरु जी इस कन्या को पुरुष बनाइए। तो वशिष्ठ जी जो अयोध्या के कुल गुरु है, वो अपनी योग बल में वो इला नाम के कन्या को पुरुष बना दिया। उसका नाम पड़ा सुदुम्न। सुदुम्न। तो वह सुदुम्न एक बार शिकार करने के लिए इलाव्रत खंड में गया था। इलाव्रत खंड में शिव पार्वती विहार करते हैं। वहां कोई पुरुष जाएगा तो स्त्री बन जाएगा। ये इलाव्रत खंड है कहाँ? ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में है, जहां पर एलोरा गुफा है। तो वहां ये सुदुम्न जाकर के स्त्री बन गया और स्त्री बनकर के घर में आया। तो श्री वशिष्ठ जी के पास मनु महाराज बोले, गुरुजी पहले तो ये कन्या थी, फिर पुरुष बना, फिर स्त्री बन गया, अब आप इसको पुरुष बनाइए। तो वशिष्ठ जी बोले, हम नहीं बना सकते, इसको भगवान शिव ही बनाएंगे। तो भगवान महादेव बोले, देखो ये कन्या, ये जो कुमार राजकुमार 1 महीना स्त्री बनेगा
और 1 महीना पुरुष बनेगा। तो सुदुम्न जब पुरुष बनते थे तो ये जा करके गांव में प्रजाओं का पालन करते थे। जब ये स्त्री बनते थे तो घर के भीतर में रहते थे। इस प्रकार ये पालन किए। आगे चल करके इनके ये बाद में नवरात्र व्रत करके श्री दुर्गा मैया चंडी माता का पूजा करके ये सदा सदा के लिए पुरुष बन गए। आगे चल करके इनके वंश में सरियाती नाम के राजा हुए। इनकी कन्या सुकन्या जिसके विवाह चौबन के साथ हुआ। उसके बाद में नाभाग हुए। नाभा के पुत्र अम्बरीश। बोले श्री अम्बरीश महाराज की जय। उसके बाद में आगे चल करके इनके वंश में श्री युवनाश्व नाम के राजा हुए। युवनाश्व, इनके परिवार में कोई संतान नहीं था। ये पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ किए तो पूर्णाहुति हो गया और इनको प्यास लगा। ये क्या कि यज्ञ का पूर्णाहुति का जो ये कलश था वो जल को पी गए। तो ब्राह्मण लोग बोले महाराज ये जल कहाँ गया? तो राजा ने कहा देखो मुझे प्यास लगा था तो मैं पी गया। तो ब्राह्मण लोग को बोले ये जल आपकी पत्नी के लिए था, आप पी गए, अब पुत्र आपसे ही होगा। तो राजा के पेट में बालक आ गया। सारा अयोध्या में अल्लाह गुला हुआ। अब वो बालक जन्म कैसे होगा? तो वशिष्ठ जी राजा के पेट को काट करके वो बालक को निकाले और दूध कौन पिलाएगा? तो वहां पर इंद्र आए। इंद्र अपने अंगुली को दिए तो वो बालक का नाम रखा गया मानधाता। बोले श्री मानधाता महाराज की जय। महान पराक्रमी राजा मानधाता जो सूर्यवंश के पराक्रमी राजा थे, जिनका सहायता इंद्र भी लेता था, और वो मानधाता पुरुष के पेट से जन्म लिए थे। इनका पुत्र श्री मुचकुंद महाराज आगे चल करके इनके वंश में श्री सगर नाम के राजा हुए। सगर, तो सगर महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिए। भागवत में दिया गया है जो एक सह अश्वमेध यज्ञ करता है उसको इंद्र पद मिलता है। और ये 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे। तो 100वां अश्वमेध यज्ञ में इनके घोड़ा को इंद्र चोरी करके ले गया। गंगा सागर में कपिल भगवान के कुटिया के पीछे बांधा। तो इनके 60,000 पुत्र हैं और वो सब जाकर के हल्ला गुल्ला किए। तो कपिल भगवान का अभिशाप से ये सब पुत्र 60,000 राजकुमार भस्म हो गए, राख बन गए। तो सगर महाराज जी के दूसरी पत्नी से एक पुत्र हुआ था जिसके नाम है अंशुमान। अंशुमान जाकर के कपिल भगवान को मनाया। कपिल भगवान बोले देखो आपके 60,000 भाई भस्म हो गए हैं, आप गंगा को लाओ तभी इनका सदगति होगा। अंशुमान गंगा को लाने के लिए कठोर तपस्या किए, गंगा माता नहीं आई। अंशुमान का पुत्र श्री दिलीप
वो भी गंगा को लाने के लिए कठोर तपस्या किए, गंगा माता नहीं आई। और दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ और वो गंगा को लाने के लिए कठोर तपस्या किए, तो गंगा माता इनको दर्शन दिया। बोले श्री गंगा महारानी की जय। तो गंगा माता दो प्रश्न किया, जब महाराज ये सब मैं वैकुंठ से पृथ्वी पर उतरूंगी तो मेरा वेग कौन सहन करेगा? तो भगीरथ महाराज बोले आपका वेग भगवान महादेव सहन करेंगे। आप पहले गंगोत्री में शिव जी के जटा के ऊपर उतरेंगे, उसके बाद जमीन पर आएंगे। गंगा बोली ठीक है। फिर गंगा दूसरी प्रश्न किया, जब मैं सबके जल में पाप, ये सब व्यक्ति मेरे जल में नहाएंगे, सब पाप धोएंगे, ये पाप को लेकर के मैं कहां जाऊंगी? तो भगीरथ महाराज जी बोले माता, सब व्यक्ति तेरे जल में पाप धोएंगे और तेरे जल में जब कोई साधु नहाएगा तो तेरे पाप को वो साधु अपने ऊपर लेगा और साधु के हृदय में भगवान का चरण कमल है और वहां जाकर के ये पाप भस्म हो जाएगा। तो गंगा माता राजी होगी, ठीक है। तो गंगा विष्णु लोक से आई, नाम पड़ा विष्णुपति, विष्णु के चरण से निकली। फिर ब्रह्मलोक देवलोक देकर की गंगोत्री में शिव जी के जटा के ऊपर आई। भगवान शिव जटा उखाड़े, तब नाम पड़ा जटा शंकरी। भगीरथ महाराज आगे आगे और गंगा पीछे पीछे। तो गंगा 14 प्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, कृष्णप्रयाग, हमारी भारत में 14 प्रयाग है। 14 प्रयाग देख करके गंगा ऋषिकेश में आई, उसके बाद में हरिद्वार में आई, हरिद्वार के बाद में शुक्रताल, फिर कानपुर, कानपुर के बाद में प्रयागराज में आई।